नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अफेयर्स स्टूडेंट में। दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2021 और आज की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2021 को गरीब कल्याण मेला का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जो पंडित दीनदयाल जी का जो जन्म हुआ था वो 25 सितंबर 1916 को हुआ था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के 25 सितंबर के अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये और पूछ लेते हैं, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता कौन थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अंत्योदय के महान प्रणेता विचारक थे। भारत में 25 सितंबर 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में मई में, उसके बाद से प्रत्येक 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना, अंत्योदय दिवस तो इन पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत आज़ादी के 75 वर्ष को किस नाम से उत्सव के रूप में मना रहा है? आज़ादी @75, @ उभरता भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये माइनिंग ही, ये साइनिंग इंडिया है। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा 3, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, समर्पण वॉलंटियर कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 25 सितंबर 2021 को समर्पण एक अनोखा वॉलंटियर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समर्पण कार्यक्रम सामाजिक सेवा का माध्यम है। राज्य सरकार आम नागरिकों को समर्पण के जरिए प्रदेश में सकारात्मक बदलाव करने हेतु आमंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में 60,000 अंक को कब पार किया? तो ये सही उत्तर है दोस्तों इसका 24 सितंबर 2021। और ये मात्र 8 महीने में 10,000 अंक चढ़ गए। तो भारतीय शेयर बाजार अब बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और ये जानकारी मानते हैं लगभग 2025 तक 1 लाख का आंकड़ा भी छू जाएगा। तो 24 सितंबर 2021 को भारतीय शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 60,048 की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स इस साल 21 जनवरी 2021 को 50,000 के आंकड़े पर था। सिर्फ 8 महीने में 10,000 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 25 जुलाई 1990 को सेंसेक्स केवल मात्र 1,000 अंक के आंकड़े पर था। अब ये इस तीव्र गति से बढ़ने के कारण भारत विश्व में शेयर मार्केट कैप के हिसाब से 6ठे स्थान पर भी आ गया है। फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है और ब्रिटेन को भी जल्दी इसी प्रकार बढ़त रही तो कुछ दिन में भी पीछे उनको छोड़ के 5वां देश बन जाएगा। भारत की संयुक्त, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की संयुक्त राष्ट्र में प्रथम सचिव कौन है? TS त्रिमूर्ति, विदासा मेत्रा, स्नेहा दुबे, अजीत डोभाल। तो दोस्तों इसमें अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन चला है, उसमें
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में बोला, तो उसका जवाब दिया स्नेहा दुबे ने। ये भारत की प्रथम सचिव हैं। और जो टीएस त्रिमूर्ति हैं, तो देखिए ये जो है क्षेत्र भी है 76वीं जो बैठक हुई है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर पर झूठ फैलाने के भाषण पर भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया। तो एक बात ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम सचिव वर्तमान में स्नेहा दुबे हैं। वर्तमान में टीएस त्रिमूर्ति हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और विदाशा मैत्रा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव है। तो ये जो स्नेहा दुबे है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम सचिव हैं। ये विदाशा मैत्रा जो है वो भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव हैं। और टीएस त्रिमूर्ति हैं जो भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि हैं। और जो एक ऑप्शन चौथा बच गया था, अजीत डोभाल, वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। एक चीज ये ध्यान रखना, भारत का पहला पूछे रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से संचालित किया गया था, तो उसमें गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आएगा। लेकिन पूर्णतः 100% या जो टीन सेट की जगह सोलर पैनल लगाकर जो 100% ऊर्जा से संचालित किया, तो वो पहला विजयवाड़ा आएगा। और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन दूसरा है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश की प्लेटफार्म को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। और यह देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसके प्लेटफार्म्स को टीन सेट, जैसे यात्रियों की छाया के लिए जो टीन शेड रहते थे उनकी जगह सोलर पैनल लगाए हैं। तो एक तो गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि टीन तो गर्म हो जाती थी, ये गर्मी भी नहीं लगेगी और सौर ऊर्जा भी मिलेगी। तो सोलर पैनल लगाए गए हैं। दूसरा रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल है। और जो मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ उसमें प्लेटफार्म पर सोलर पैनल नहीं लगाए गए थे, टीन शेड के ऊपर नहीं लगाए गए थे। वो जो छतें बनी हुई थी उन छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए थे। तो प्लेटफार्म पर टीन शेड की जगह सोलर पैनल लगाने वाला पहला रेलवे स्टेशन जो है वो विजयवाड़ा है और दूसरा चेन्नई सेंट्रल है। और वैसे सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि पहला रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से संचालित हुआ तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आएगा। पूर्णतः या टीन शेड की जगह सोलर पैनल लगाकर किया गया 100% पूछे तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।